हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। पहले हमने जो स्टडी की थी उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, जिसमें पेड़ जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड तैयार करते हैं। इसमें हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें प्लांट्स खुद से फूड तैयार नहीं करते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इस मोड को हम हीटरोट्रॉफिक मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑल द एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट prepare their own food by themselves. So they depends directly or indirectly on the green plants for their nutrition. Such mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Animals and non-green plants are called heterotrophs. ओके, तो जो अपना जो प्लांट्स या एनिमल्स अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसको हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शाकाहारी हमारे एनिमल्स होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और जो इंसान होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। यहाँ पर हर्बीवोरस प्लांट्स ईटर बोलते हैं जिनको, हर्बीवोरस एनिमल्स जिनको प्लांट ईटर्स बोलते हैं या हर्बीवोर बोलते हैं इनको, तो ये शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो ये प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस फ्लैश ईटर, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, वो दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स which in turn depend on plants. Thus, when you eat meat, you indirectly depending on the food which is prepared by the plants. As you have already studied that green plants get their energy to prepare food from the sun, it means sun is the main source of energy for all living being, whether plants or animal, big or small. तो जो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी जो सन से लेते हैं, उसी से वो अपना फूड तैयार करते हैं, और शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो उन्हीं पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सन है वही मेन सोर्स है एनर्जी का। ओके, नाउ हम देखेंगे हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना खुद से फूड तैयार नहीं कर सकते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स आर 4 टाइप्स। तो 4 टाइप के हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, तो ये 4 तरह के हमारे प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में जानेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो अपना खुद से अपना फूड तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं को हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ड्राइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। तो जिस भी पेड़ से ये अपना फूड लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, उस पेड़ को होस्ट प्लांट्स बोला जाता है या होस्ट बोला जाता है, और जिस पर ये पैरासिटिक प्लांट्स अपना फूड उसी प्लांट से लेते हैं, तो इनको पैरासिटिक प्लांट्स बोला जाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द कॉमन पैरासिटिक प्लांट्स इज कैस्कटा और डॉटर प्लांट्स, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा अमरबेल जो पीले कलर की होती है, वह पेड़ों पर लिपटी हुई होती है, जो उस पेड़ का सारे न्यूट्रिशन उस पेड़ पर से ही लेती है जिस पर वो लिपटी हुई है।
ओके, तो जिस पेड़ पर वो अमरबेल लिपटी हुई है उस पेड़ को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट, और जो अमरबेल है उसको बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। दिस पैरासाइट प्रोड्यूस एलोटेबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच themselves to a plant and wrap them around the stem and branches। ओके, तो जो अमरबेल है वही हमारे पैरासिटिक प्लांट्स है, इसका स्ट्रक्चर टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसी तरीके के हमारे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जो दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्लांट्स, some parasitic plants like mistletoe plants which grow on trees such as mango have green leaves and can synthesize their food but take water and minerals from the host plants। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना जो फूड है वो खुद से तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, बट वो दूसरे पेड़ों पर उग जाते हैं और मिनरल्स एंड वाटर वो दूसरे पेड़ों से लेते हैं। ऐसे पेड़ों को, ऐसे प्लांट्स को दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट, इनको हम पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स, या इनको हम सेप्रोट्रोप्स भी कहते हैं। द प्लांट्स विच लिव and feed on dead and decaying organic matter are called saprotrophic plants. Many bacteria and fungi like mushrooms, molds and yeast are saprotrophic plants or saprophytes. Saprophytes, like the parasites, lack green color and do not carry out photosynthesis. Saprotrophic fungi secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into solution। ओके, तो जो सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा मशरूम वगैरह होते हैं या फंगस होती है, यीस्ट होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पर ही ये पनपते हैं और उन्हीं से अपना जो भी न्यूट्रिशन है उन्हीं से लेते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस इनसे रिलीज करते हैं और जो वहाँ पर एक सॉल्यूशन बना देता है जो डिकेइंग मैटर होता है उस पर, और उससे अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सड़ी गली चीज़ों पर ही उगते हैं, ज़्यादातर देखा होगा बरसात में मशरूम्स होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पर उग जाते हैं, लकड़ियों वगैरह पर। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं या सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। एग्जाम्पल है फंगी एंड बैक्टीरिया। यहाँ पर मशरूम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मशरूम हमारा सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो कीड़े मकोड़ों को से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। द प्लांट्स किंगडम ऑल्सो हैज सम प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट। द Venus flytrap and pitcher plant catch insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some other color. Look at the plants in figure 1.9a। तो यहाँ पर 1.9a फिगर है, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, उनको कैप्चर कर लेते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, तो इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पिचर प्लांट है एक, ओके, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो तरह के प्लांट हैं जो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, इसके बाद आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स, या इनको सिम्बायोसिस भी बोला जाता है। सर्टेन प्लांट्स लिव इन
association with other organisms, they share food and other resources for their natural benefit. For example, alga, which is an autotroph, and fungus, which is a saprophyte, live together in lichen. The fungus supplies water and minerals to the cell of the alga, while alga, being green in color, prepares food and provides to the fungus. This mutually beneficial relationship is called symbiosis. मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और दूसरा प्लांट्स भी सिम्बायोटिक प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ये एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो उन प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है एल्गा और लाइकन का, यहाँ पर फंगस का। ओके, तो ये एग्जांपल है। ओके, तो ये दोनों प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कई चीज़ों में बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।